बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके हमें नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक बहुत सारे सवालात मौसूल हुए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल भी है। और पूछे गए सवालात ये थे कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान कब आएंगे, पाकिस्तान की हुकूमत ने बरतानिया की हुकूमत को जो ख़त लिखा था इसका क्या अपडेट है, और कानूनी रास्ते क्या मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए और क्या कानूनी रास्ते मौजूद हैं नवाज़ शरीफ के लिए। और आपने ये भी सवाल पूछा कि अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आते तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर सकती है और बरतानिया की हुकूमत क्या कर सकती है। और अब बरतानिया की हुकूमत के ऊपर जो नई डेवलपमेंट्स हैं, जो प्रेशर क्रिएट किया गया है, उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो आज की इस वीडियो में इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी अहम खबर, वैक्सीन कोरोना की तैयार कर ली गई है और ये एक बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और इस वक्त क्या सिचुएशन है और जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनके मुताबिक क्या होने जा रहा है। व्यूअर्स, पहली खबर, कल से पाकिस्तान के मीडिया में हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम रिपोर्टिंग जो मैं पिछले कई माह से आपको अपडेट कर रहा था वीज़े के हवाले से और नवाज़ शरीफ के यहाँ पे स्टेटस के हवाले से, वो मिनो अन सही साबित हुई हैं। हमें तो पहले से ही पता था कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, लेकिन अब वही बातें पाकिस्तान की हुकूमत भी कर रही है और पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा है। शहजाद अकबर साहब ने कल एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देकर कहा कि नवाज़ शरीफ यहाँ पे विजिट वीज़े पे हैं, 185 दिन यहाँ पर हो गए, वो रह सकते हैं, वायलेट किया गया वगैरह वगैरह, और उन्हें जो एक्सटेंशन मिली थी वो कोरोना की वजह से मिली थी। आपको याद होगा हमने अपनी मुताबिक वीडियोज़ में आपके सामने हक़ाइक़ रखे कि नवाज़ शरीफ को एक्सटेंशन दी गई है बिल्कुल उसी तरह जो लोग बरतानिया में मौजूद हैं और होम ऑफिस से जब एक्सटेंशन की दरख्वास्त के लिए इस लॉकडाउन के अंदर रुजू किया गया तो ऑटोमेटिकली तमाम एप्लीकेशंस में एक्सटेंशन दे दी गई। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि ये वक्त भी गुजर गया और फिर बीमारी की बुनियाद बनाते हुए पर्टिकुलर नवाज़ शरीफ के केस में मज़ीद एक्सटेंशन सामने आई। लेकिन अब जो ख़बर हमारे पास है उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक ख़त लिखा गया था अक्टूबर के अंदर। अब हुकूमत बरतानिया, यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से उसे फॉलोअप कर रही है और बार बार सवाल किया जा रहा है कि बताया जाए नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान से कन्विक्टेड हैं, जेल के अंदर मौजूद थे और वहाँ से निकल के पाकिस्तान आए, उन्हें यहाँ पर इलाज के लिए आना था लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आए। व्यूअर्स, आपको बता दें कि नवाज़ शरीफ के पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर हुकूमत बरतानिया नवाज़ शरीफ को यहाँ से जाने पर मजबूर करती है और कहती है कि जनाब आपको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ से उन्हें उनकी जो दरख्वास्त एक्सटेंशन की उसे अप्रूव नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये होगा कि नवाज़ शरीफ को बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। उस सूरत में नवाज़ शरीफ को वक्त दिया जाएगा कि आपके पास 3 हफ्ते का वक्त है या 4 हफ्ते का वक्त है, आप बरतानिया को छोड़ दें। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं लीगल। व्यूअर्स, अगर बरतानिया ऐसा नहीं करता और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं होती और नवाज़ शरीफ बरतानिया में रहते हैं, तो हुकूमत बरतानिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का प्रेशर भी है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विजय माल्या के केस में भारत ने यहाँ के जो अदालत है उसका दरवाज़ा खटखटाया है। और अगर ये हवालगी हो जाती है, दैट कैन बी यूज एज अ प्रेसिडेंट। आपको ये भी बताएं कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस भेजना बरतानिया के लिए एक मुश्किल फ़ैसला इसलिए भी है क्योंकि बरतानिया की हुकूमत नवाज़ शरीफ को नाराज़ नहीं करना चाहती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो पाकिस्तान की हुकूमत को नाराज़ नहीं करना चाहती। तो अब ऑप्शंस बरतानिया की हुकूमत के पास ये हैं कि नवाज़ शरीफ को भी नाराज़ ना किया जाए और पाकिस्तान की हुकूमत को भी नाराज़ ना किया जाए, और ये भी होगा कि नवाज़ शरीफ की एक्सटेंशन को ना करके, यानी उस पर अमल दरामद ना किया जाए, कोई फ़ैसला ना किया जाए और बरतानिया की हुकूमत कहे कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो एक तो सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि अगर नवाज़ शरीफ जो एक्सटेंशन जो मांग रहे हैं, अगर इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलती और फिर इनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर होगा ये
कि नवाज शरीफ साहब होम ऑफिस का जो अपना इंटरनल सिस्टम है वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होगा उस दरख्वास्त के हवाले से, अगर ये एक्सटेंशन नहीं होती और वहाँ से भी अगर ये फ़ैसला नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आता है तो फिर नवाज शरीफ अदालत जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और व्यूअर्स, दूसरा जो अहम नुक्ता कई लोगों ने मेरे से बात की और उठाया भी कि अगर नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाता है, याद रखिएगा, अगर नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाता है, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने रास्ता अख्तियार किया है, तो फिर ये भी आपको याद रखना होगा कि 10 साल तक नवाज शरीफ बरतानिया नहीं आ सकते। तो लिहाजा ये भी एक मुश्किल फ़ैसला है जो बरतानिया की हुकूमत यकीनन ऐसा नहीं करेगी। लेकिन जो चांसेस है जो हमें नज़र आ रहे हैं, जितने भी हमारे लोगों से यहाँ पर बात हुई, बरतानिया को इस हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा। और दोनों घरों को रखने वाली जहाँ तक बात है, यानी नवाज शरीफ भी खुश रहें, पाकिस्तान की हुकूमत से भी किसी किस्म की टाइज़ ख़राब ना हो, तो यकीनन ये फ़ैसला इस तरह किया जा सकता है कि नवाज शरीफ की एक्सटेंशन ना की जाए और उन्हें कहा जाए कि आप बरतानिया छोड़ दें। अच्छा, अब पाकिस्तान की हुकूमत का सवाल था कि नवाज शरीफ को हवाले किया जाए, चूँकि ये अपनी टर्म्स को पूरा नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं दे सके, ये बीमार हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान के हवाला किया जाए। अगर बरतानिया ने नवाज शरीफ को कहा कि आप छोड़ दें, तो फिर ये भी अहम मुमकिन है कि नवाज शरीफ किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, अमेरिका जा सकते हैं, सऊदी अरब जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? ये मामला तो बरतानिया की हद तक था। ऐसा नहीं होगा कि नवाज शरीफ को जहाज़ में बैठाकर कहा जाए कि जनाब आपको पाकिस्तान ही जाना है, ऐसा कतन नहीं होगा। नवाज शरीफ को ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आपको बरतानिया छोड़ना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी केसेस में देखने में आया है। होम ऑफिस वक्त देता है। अब प्रीति पटेल के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी तक अपने इख्तियारात को क्यों इस्तेमाल नहीं किया। व्यूअर्स, ये इंतहाई पॉलिटिकल फैसला होगा और हुकूमत बरतानिया यकीनन इस फैसले को देख रही है। और बहुत सारे लोग अल्ताफ़ हुसैन की एग्जाम्पल भी कोट करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन का मामला नवाज शरीफ से इसलिए मुख्तलिफ है कि अल्ताफ़ हुसैन बरतानवी शहरी, और ऑब्वियसली ये भी सवाल उठाया जा रहा है अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कि अगर कोई यकीनन अगर हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ को मज़ीद आगे लेकर चलती है और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे उठाया जाता है, तो दरख्वास्त की जा सकती है और चांसेस आर कि जो कानूनी रास्ता जो अपनाया जाए उसके मुताबिक और उसके नतीजे में अल्ताफ़ हुसैन की जो शहरियत है उसे रिवोक किया जाए। तो इस तरह की भी एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आपको हम कंफर्म कर रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से जो अपडेट्स हमारे पास थी, मिनोवन जितनी खबरें हमने आपको दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल सच साबित हुई हैं। और अब बरतानिया के पास ऑप्शंस बहुत ही कम हैं और मुश्किल सिचुएशन में है। और अब फैसला पाकिस्तान के जो की दरख्वास्त थी इस हवाले से उन्हें करना पड़ेगा। फिर दूसरी हम खबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, जहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन तैयार कर ली गई है। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। बरतानिया में इस वक्त लॉकडाउन है और दूसरी वेव जो है बहुत सारे ममालिक को इस वक्त हिट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर भी हालात ऐसे हैं। अब तक 1.3 मिलियन अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और आपको बताएं कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ और जो रिसर्चर्स जो हैं वो सर जोड़ कर बैठ गए थे कि किसी तरह पूरी इंसानियत को इस वबा से बचाया जा सके। 20,000 अफराद पर टेस्ट किया गया इस वैक्सीनेशन का, और ये टेस्ट जो थे ये ब्राज़ील और बरतानिया में किए गए, जिनमें से सिर्फ 131 अफराद कोरोना का शिकार हुए। और इन 131 अफराद में से भी 30 ऐसे हैं जिन्हें ये वैक्सीन दी गई थी, और 101 अफराद ऐसे थे जिन्हें डमी वैक्सीनेशन जो है वो उनकी की गई, यानी उन्हें खुराक जो दी गई वो डमी थी। आपको बता दें कि इस वैक्सीन के हवाले से कि आप इसे 6 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, यानी ये इसकी लाइफ लाइन है। और दूसरा जो सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के जहनों में है और ये लोग पूछ भी रहे हैं कि इसकी कीमत क्या होगी। व्यूअर्स, जब ये बनाई गई और जब रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे तो ये सवाल पैदा हुआ कि गरीब ममालिक का क्या होगा, इसकी कॉस्ट को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए ताकि गरीब ममालिक भी इसको अफोर्ड कर सके। तो इसकी कीमत सिर्फ $3 से $4 रखी गई है। और अब तक अमेरिका ने तकरीबन 600 मिलियन खुराकों का ऑर्डर दिया है। ये हाल इंडिया का है, जबकि 400 खुराकें जो हैं 400 मिलियन खुराकें जो हैं यूरोपीय यूनियन, और इसके साथ साथ 150 मिलियन जापान ने ऑर्डर की हैं। अब जिस तरह ये बाकायदा मार्केट में आती है और कहा जा रहा है कि ईस्टर तक
हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी पूरी दुनिया में। और लॉकडाउन का फ़ैसला यकीनन उस वक्त तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक ये लोगों को वैक्सीनेशन इसको देना शुरू नहीं किया जाता। तो अभी हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आज एक बहुत ही अहम इंटरव्यू है शहनशाह भाई साहब का अमेरिका से, जो हमारी अगली वीडियो में आप देख सकेंगे। और जाते जाते आपको मैं एक तस्वीर, क्योंकि मुझे ख़ास तौर पे कहा गया था कि इस पे ज़रूर बात कीजिएगा, और इस तस्वीर में ये अली हैदर जैदी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तमाम पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं आपको ये नज़र आएंगे। उस पर इन्होंने कैप्शन दिया है कि अगर ये लोग मुल्क ठीक करने निकले हैं तो फिर ख़राब किसने किया है। उसमें आपको तमाम जमातों के सियासतदान जो है वो नज़र आएंगे। तो बहुत ही सही बात कही। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का प्लेटफॉर्म जो कहता है कि हम पाकिस्तान को ठीक करने निकले हैं, तो ये ख़राब किसने किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत तो पहली दफ़ा आई है। इससे पहले यकीनन सियासतदानों को इस बात का ज़रूर जवाब देना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।